Standard 6, Unit 2, Amazing Animals. Open your textbook, page number 16. Activity 6. There are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinction. यानी कि दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स है, लेकिन कुछ एनिमल्स है वो एक्सटिंक्शन यानी कि वो लुप्त हो रहे हैं. When animals are in extinct यानी कि जब लुप्त हो रहे हो एनिमल्स, they no longer exist on earth. वो पृथ्वी पे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. यानी कि जो विलोप कर रहे हो, जिनका एग्जिस्टेंस है वो समाप्त होने जा रहा हो, उसे एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं. सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया. ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स है वो कुछ एनिमल्स इंडिया में भी है. वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग. उसमें से एक जो है वो है इंडियन पर्पल फ्रॉग है. एंड इट इज़ वेरी रेयर. अब वो बहुत ही कम देखने को मिलता है. द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स. पर्पल फ्रॉग है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में है. दिस यूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन. दिस अनयूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन्स. कि ये बहुत ही रेयर देखा जाने वाला जो पर्पल फ्रॉग है वो एक बहुत ही अलग सी जगह है. अनयूजुअल प्लेस हैज़ माउंटेन्स, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं. सवन्नाज यानी एरिया कवर्ड विथ ग्रास विथ वेरी फ्यू ट्रीज. ऐसा एरिया जहाँ पर ग्रास हो और बहुत ही कम ट्रीज हो. पीट बॉग्स यानी कि दलदल. एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स यानी कि गीली ज़मीन हो, वहाँ पर ये पर्पल फ्रॉग देखने को मिलता है. बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स है सो मच वेराइटी. क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में है वो बहुत सारी वेराइटीज़ है ऐसी. इट इज़ होम टू अ लार्जर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वहाँ पर बहुत सारी वेराइटी में प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं. वन ऑफ दीज एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग. उसमें से एक जो है वो है पर्पल फ्रॉग. वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड. जिसे बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया गया है. ऑल्दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट एंड रियलाइज्ड इट वॉज अ न्यू स्पेसीज इन 2003. लोकल पीपल है वो तो ये फ्रॉग के बारे में जानते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया और इस जाति को 2003 में. द फ्रॉग बोरोज अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्मिट्स. ये जो फ्रॉग था वो जो उसकी रहने की जगह होती है उसे बोरो बोलते हैं. अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे वो अपना बोरो बनाता है. एंड इट्स टर्मिट्स, और टर्मिट्स को खाता है, जीव जंतु को खाता है. इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और पिग्नोस फ्रॉग. उसे पर्पल फ्रॉग कहते हैं, द इंडियन पर्पल फ्रॉग भी कहते हैं, या फिर पिग्नोस फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है. डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कन्फ्यूजिंग. या अलग अलग नाम है वही एनिमल का तो कभी कभी कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं. सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम. इसीलिए साइंटिस्ट है वो साइंटिफिक नेम्स देते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को. द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज नासी का बत्रा चूसा हेया ड्रेंसिस. इस तरीके का उसका साइंटिफिक नेम है. इट्स अ लॉन्ग नेम. ये बहुत ही लंबा सा नाम है. बट द नेम इज़ यूजफुल फॉर साइंटिस्ट. लेकिन ये नाम है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है.
बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर द काइंड ऑफ द फ्रॉग, क्योंकि ये एक नाम से ही साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप के फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 20. वहाँ से हमारा सॉल्यूशन बाकी है, सो वहाँ से आप वर्कबुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 20. उसमें मैचेस जो थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स दैट नो लॉन्ग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. एनिमल्स जो ज़्यादा अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट. एनिमल्स हुज एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड, जिसका अस्तित्व खतरे में है तो वो है एंडेंजर्ड. नॉट रेगुलर तो आएगा अनयूजुअल. ऑफ लेट तो ई रिसेंटली. 5 digs the ground तो आएगा C borrows. Now the fourth one is fill in the blanks in the following sentences with the words given in the brackets below them. यानी कि ब्लैंक्स दी गई है, उसमें से ब्रैकेट को चूज करके आंसर लिखना है. ब्लैंक कॉल द मीटिंग बिफोर द बैटल तो कौन मीटिंग बुलाता है युद्ध से पहले? तो आएगा द लायन. Second is the fox will work as a blank for the lion. What will be the answer? Signal. Third is the fly told the parrot about the animals. What will be the answer? Secret plan. Fourth is the fox had to blank to signal the animals. What will be the answer? Raise his tail. Fifth is the parrot ordered the bee blank the fox's tail. What will be the answer? Sting. Sixth is at last blank the animals blank the battle. So the answer will be lost. Seventh, the parrot made the blank as their spy. What will be the answer? Fly. ओके, उसके बाद में है जो आज हमने एक्सप्लेन किया एक्टिविटी 6. पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है. विच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो what will be the answer? Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Okay, which are called extinct? तो उसके भी आंसर आपको ढूंढ के लिखना है. फिर इज द इंडियन पर्पल फ्रॉग एन एंडेंजर्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट एनिमल. तो पर्पल फ्रॉग क्या है? एंडेंजर एनिमल है या एक्सटिंक्ट एनिमल है? तो आएगा एंडेंजर, क्योंकि अभी भी वो देखा जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में देखा जाएगा या नहीं वो हम नहीं कह सकती. फिर सेकंड है, थर्ड है, वो आपको आंसर सारे पैराग्राफ में से ढूंढने हैं. उसके बाद में है MCQs. फर्स्ट इज द एनिमल्स हुज एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर आर ब्लैंक एनिमल. जिसका एग्जिस्टेंस डेंजर में उसे क्या बोलेंगे हम? एंडेंजर्ड. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में क्या देखने को नहीं मिलता है? तो प्लेट. थर्ड इज बिफोर 2003 ओनली द ब्लैंक न्यू अबाउट द इंडियन पर्पल फ्रॉग. कि 2003 के पहले सिर्फ किसको पता था इंडियन पर्पल फ्रॉग के बारे में? तो व्हाट विल बी द आंसर? सी, लोकल पीपल. फोर्थ इज द इंडियन पर्पल फ्रॉग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम ब्लैंक. कहाँ से मिलता है उसको फूड? तो सी, अंडर वाटर. आएगा आंसर, सॉरी, द इंडियन पर्पल फ्रॉग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम कहाँ से उसको मिलता है उसका खाना? अंडरग्राउंड
बोरोज, वो जो बोरो में रहता है, जो जमीन के नीचे होता है, उसमें से अंडरग्राउंड बोरोज आएगा डी. ओके. फिफ्थ, द अदर नेम फॉर द इंडियन पर्पल फ्रॉग इज, कौन सा नाम है दूसरा? तो आएगा डी, पिग नोज फ्रॉग. 6, द साइंटिफिक नेम फॉर द इंडियन पर्पल फ्रॉग is useful because all scientists know this one name is, what will be the answer? B, for this one kind of frog. 7, the animals that no longer exist are called, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसे क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट. सी ऑप्शन. Now put a tick mark, right or wrong. जो सही है उसके आगे आपको राइट करना है और गलत है उसके आगे आपको रॉन्ग करना है. ओके. फर्स्ट इज व्हेन एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट दे आर इन डेंजर. रॉन्ग. सेकंड, द इंडियन पर्पल फ्रॉग इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल. रॉन्ग. थर्ड, the western ghats is home to a large variety of plants and animals, यानी कि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी वेराइटीज है प्लांट्स और एनिमल्स की. तो सही बात है. क्या आएगा? राइट. फोर्थ, द पर्पल फ्रॉग वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट मेनी ईयर्स अगो. रॉन्ग. क्योंकि डिस्कवर उसका 2003 में हुआ था, मेनी ईयर्स अगो नहीं हुआ था, इसीलिए आएगा रॉन्ग. फिफ्थ वन, लोकल पीपल हैव नोन द इंडियन पर्पल फ्रॉग फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से लोकल पीपल को फ्रॉग के बारे में पता था, पर्पल फ्रॉग के बारे में, तो आएगा राइट. 6, द अदर नेम फॉर द इंडियन पर्पल फ्रॉग इज पिगनोज फ्रॉग. व्हाट विल बी द आंसर? राइट. 7th, a scientific name is given to the Indian purple frog so that it can be identified it clearly by the scientist. Right. 8, there are very few amazing animals in the world. What will be the answer? Wrong. क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स है दुनिया में अमेजिंग, सो रॉन्ग आएगा इसमें. ओके. यू हैव टू कंप्लीट टिल एक्टिविटी 6 जहाँ पर ओवर होती है राइट और रॉन्ग तक. पेज नंबर 23 में राइट रॉन्ग पूरे होते हैं, वहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है. ओके. डू इट योर सेल्फ. आप टेक्स्ट बुक में से भी आंसर्स ढूंढ सकते हो. ओके. कंप्लीट इट.